इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड या उसको सिंपली अपन डायोड भी बोल सकते हैं। तो देखो, सेमीकंडक्टर डायोड को पढ़ने के लिए आपको पीएन जंक्शन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पीएन जंक्शन पढ़ाया था, राइट, तो आप पहले जाके वो वाला वीडियो देखो, राइट, क्योंकि बेसिकली डायोड कुछ भी नहीं है, पीएन जंक्शन की एक एप्लीकेशन है, पीएन जंक्शन की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो। अगर आपने कहीं और से पढ़ लिया दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट आपको पीएन जंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अब मैं डायोड कैसे बना सकता हूँ, सिंपल है बहुत। मैंने पीएन जंक्शन लिया, अब आपको पता है इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते थे। इसमें ये डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर होती थी। एक तरफ पी साइड यहाँ पे होल ज़्यादा होते थे, एक तरफ एन साइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे, राइट। और क्या होता था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी डिप्लीशन रीजन में या डिप्लीशन लेयर में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, एन टू पी। और क्या क्या होता था, हमने डिफ्यूजन करंट देखा था, हमने ड्रिफ्ट करंट देखा था, राइट। डिफ्यूजन करंट क्यों होता था, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस, पी से एन चले जाते थे होल्स, एन से पी चले जाते थे इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट करंट क्यों होता था, ड्रिफ्ट करंट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन और होल्स को पुश करती थी। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीएन जंक्शन को ले रहा हूँ, दोनों तरफ मैंने मेटालिक कॉन्टेक्ट लगा दिए, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, ये एक डायोड हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक पीएन जंक्शन ही है। दोनों तरफ मैंने मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा दिए। मेटालिक कॉन्टैक्ट क्यों लगाए हैं, ताकि मैं इसको सर्किट में यूज़ कर सकूँ, राइट। क्यों, अगर मान लो इसके अराउंड मुझे बैटरी लगानी है या कोई रजिस्टर लगाना है, कुछ भी लगाना है, राइट, तो मेरे पास वायर्स होना चाहिए या कोई कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए जिसपे मैं वो सर्किट में कनेक्ट कर सकूँ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसके अराउंड बैटरी लगानी है तो अब मैं मेटालिक कॉन्टैक्ट की हेल्प से बैटरी लगा सकता हूँ, राइट। अब देखो, इसकी अगर अपन एक और डेफिनेशन देखें जो सबसे इसकी कोर डेफिनेशन है, तो आप सेमीकंडक्टर डायोड या डायोड को कैसे डिफाइन करोगे, एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, राइट। तो डायोड क्या करता है, करंट का फ्लो तो अलाउ करता है बट ओनली इन वन डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये पॉइंट। तो ये क्या करेगा, करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा, या तो लेफ्ट से राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। वो हम देखेंगे करंट का डायरेक्शन, बट करंट का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये देखो, देखो यार, ये डायोड इतना बड़ा है, पीएन जंक्शन है, उसके आसपास मेटालिक कॉन्टेक्ट है, ठीक। तो अगर इसको अपन सर्किट में यूज़ करेंगे यार, तो इतना बड़ा कौन बनाएगा। तो इसका एक बेसिक सिंबल लेते हैं। सिंबल क्या है, ये, ठीक, ये आप देख पा रहे हो, ये एक डायोड का सिंबल है। तो अगर मैंने ये बनाया है तो ये बेसिकली एक डायोड है जिसका पी साइड इधर है, एन साइड इधर है, राइट। तो बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल होता है, एक लाइन होती है, लाइन की तरफ एन साइड होती है, ट्राइंगल की तरफ पी साइड होती है। ठीक है, देखो अगर मैं इस डायोड को ऐसे बना दूं उल्टा, राइट, तो पी साइड कहाँ होगी, इधर, और एन साइड कहाँ होगी, ये जो वर्टिकल लाइन है इधर, ठीक। पी साइड हमेशा ट्राइंगल की तरफ होता है, एन साइड हमेशा लाइन की तरफ होता है, राइट। तो अपन ने बस इसको रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे, राइट। तो इतना बड़ा कौन बनाता है, इससे बढ़िया मैं ये वाला डायग्राम या ये वाला सिंबल मैं यूज़ करूँ, ठीक। तो मैंने कभी भी ऐसा बनाया तो आप क्या समझोगे, ये क्या चीज़ है, ये एक डायोड, है। अब देखते हैं कि यार ये करंट एक ही डायरेक्शन में कैसे फ्लो होता है, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, राइट। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आप याद रख लेना, ये जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, पी टू एन, राइट। तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन, राइट। तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन। तो जो डायोड होता है वो कौन से डायरेक्शन में अलाउ करेगा करंट का फ्लो, पी टू एन, यानी इस एरो के डायरेक्शन में, इस ट्राइंगल के डायरेक्शन। करंट कहाँ फ्लो नहीं करेगा, फ्रॉम एन टू पी, राइट। बेसिकली जो ट्राइंगल का डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, डायोड कुछ भी नहीं है, पीएन जंक्शन लिया, दोनों तरफ मेटालिक कॉन्टैक्ट लगाए। मेटालिक कॉन्टैक्ट क्यों लगाया, ताकि अपन इसको एक सर्किट में यूज़ कर सकें, इसके अराउंड बैटरी लगा सकें या कुछ भी अपन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा सकें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डायोड का एक बेसिक सिंबल मैंने यूज़ किया, जिसको मैं अगर देखूँ तो मुझे पता पड़ जाए कि ये एक डायोड है, तो मुझे पता पड़ जाए ये एक डायोड है, ठीक है। तो ये सिंबल मैंने ऐसे लिया। सिंबल में क्या होता है, ट्राइंगल की तरफ पी होता है और लाइन की तरफ एन होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि करंट एक ही डायरेक्शन में कैसे फ्लो करता है।
अब हमको करंट के फ्लो का डायरेक्शन समझना है, ठीक है, हमको करंट के फ्लो का डायरेक्शन समझना है। उसको समझने के पहले हमको दो टर्म्स देखनी है, राइट। एक है फॉरवर्ड बायस और एक है रिवर्स बायस, ठीक है। बायस का मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैं यार एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहा हूँ, मैं उस पर एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डायोड ली, ये मैंने डायोड लिया, तो पी साइड कहाँ होगी, यहाँ पे, एन साइड कहाँ होगी, यहाँ पे। अगर डायोड में पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, अगर पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, फॉरवर्ड बायस। तो क्या मैं बोलता हूँ, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो आप बस ये अभी याद रखो कि अगर मैं पी साइड ऑफ डायोड पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो दिस इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर मैंने पी साइड को नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, राइट, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। अगर मैंने बैटरी को अगर मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट किया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, रिवर्स बायस। समझ में आया आपको? मैं बस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे बोल रहा हूँ, मैं बैटरी के डायरेक्शन से बोल रहा हूँ कि मैंने बैटरी कैसे कनेक्ट की, अगर बैटरी का पॉजिटिव एंड मैंने पी साइड से कनेक्ट किया है, तो मैं उसको बोलता हूँ फॉरवर्ड बायस। अगर मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट किया है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, रिवर्स बायस। आपको समझ में आया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, बस इतना ही डिफरेंस है कि हम बैटरी कैसे कनेक्ट कर पॉजिटिव साइड अगर पी से कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस, और अगर नेगेटिव साइड पी से कनेक्ट है, तो वो रिवर्स बायस हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि करंट कब फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायस में। करंट कब फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, राइट। तो अगर अपन को करंट फ्लो कराना है डायोड से, तो अपन को फॉरवर्ड बायस करना है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट करना। इस केस में करंट पास होगा, इस केस में करंट पास नहीं होगा। तो बैटरी कैसे कनेक्टेड है उससे डिसाइड होगा फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। पॉजिटिव टर्मिनल अगर पी साइड से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव एंड बैटरी का नेगेटिव एंड अगर पी साइड से कनेक्टेड है तो हो गया रिवर्स बायस। करंट कब फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, करंट कब नहीं फ्लो होता है रिवर्स बायस में, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि यार फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। बैटरी को मैंने ठीक है ऐसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी को मैंने पॉजिटिव जो टर्मिनल था वो मैंने पी साइड से कनेक्ट कर दिया, फॉरवर्ड बायस हो गया। बट इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, साइंस क्या काम कर रही है, फिजिक्स क्या काम कर रही है, राइट, जिससे करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि यार रिवर्स बायस में जब मैंने नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी पी साइड से कनेक्ट कर दी, तो करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखो, मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, शुरू वाला केस है, हमने बैटरी नहीं लगाई है, कोई बायस नहीं लगाया, राइट। तो क्या होता था, अंदर ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, राइट। इधर पॉजिटिव चार्ज होता था, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और फिर मैंने क्या किया था, ऐसे आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ भी बनाया, बी नॉट पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्यों आ रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो ये पोटेंशियल बैरियर है, इधर की तरफ हायर वोल्टेज है, इधर की तरफ लोअर वोल्टेज, वही मैंने बनाया इधर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड बायस में मैं बैटरी कैसे कनेक्ट करता हूँ, पी साइड जो होती है, कैसे कनेक्ट होती है, पी साइड जो होती है वो पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट होती है, राइट। तो देखो बैटरी कैसे एक्ट कर रही है, देखो इंटरनली तो ये है माइनस प्लस, इंटरनली क्या हो गया, ऐसे हो गया माइनस प्लस, जो बैटरी है उसका डायरेक्शन उल्टा है, प्लस माइनस, राइट। तो क्या करेगी जो बैटरी है ना,
बैटरी है ना वो इसका इफेक्ट कम कर देगी, क्योंकि ये इसके अपोजिट एक्ट कर रही है। बैटरी का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो उसके अपोजिट है, तो जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो अंदर का वोल्टेज है उसको वो रिड्यूस कर देगी बैटरी, राइट। तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, राइट। और पोटेंशियल बैरियर कम कैसे होगा, कितना होगा, वी नॉट माइनस वी। जितनी मैंने बैटरी लगाई, जितनी मैंने बैटरी का वोल्टेज लगाया उतना मेरा पोटेंशियल बैरियर हो गया। शुरू में वी नॉट था जब बैटरी नहीं लगाई थी, अब मैंने बैटरी लगा दी है। बैटरी किसके अगेंस्ट काम कर रही है, मेरी इंटरनल जो वोल्टेज है या फिर इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट काम कर रही है बैटरी, जो मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, ठीक है। तो मेरी इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाएगी, वी नॉट माइनस वी। वी नॉट क्या थी पहले से जब बैटरी नहीं लगाई थी, अब क्या हुआ, जो बैटरी लगाई ना वो इंटरनल वोल्टेज के अगेंस्ट काम कर रही है, राइट। क्योंकि इंटरनल वोल्टेज कैसी थी, माइनस प्लस, पॉजिटिव साइड इधर था। जो एक्सटर्नल बैटरी है वो कैसे है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव। यही होता है फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है, ठीक है। तो ये जो बैटरी है ये इसका इफेक्ट कम कर रही है, राइट। तो क्या होगा इक्वेशन, वी नॉट माइनस वी, इफेक्टिव वोल्टेज ये हो जाएगा। अब देखो इसी ग्राफ में मेरे को मैंने यही समझा, अब इसी ग्राफ में देखो मैंने यही समझा है। ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये क्या थी, शुरू में वोल्टेज कोई बैटरी नहीं लगाई। सेकेंड ग्राफ क्या है, मैंने बैटरी लगाई, राइट। तो क्या हो गया, इफेक्टिव वोल्टेज या फिर पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। थर्ड केस में मैंने बैटरी लगाई और ज़्यादा वोल्टेज की, तो पोटेंशियल बैरियर और कम हो गया, तो पोटेंशियल बैरियर और कम हो गया, राइट। तो मैं जितनी वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा एक्सटर्नल बैटरी की, राइट, ये जो बैटरी मैंने लगाई है जितनी वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा ये उतनी जो अंदर वोल्टेज थी उसको कम करती जाएगी, राइट, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। तो अब देखो मैंने और ज़्यादा पावर की बैटरी लगा दी, और ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दी, तो इसे बोलते हैं इसे बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर कम होता है फॉरवर्ड बायस में, पोटेंशियल बैरियर कम होता है। बैरियर क्या था, पोटेंशियल बैरियर क्या था, ये रोक रहा था इलेक्ट्रॉन और होल्स को इधर उधर जाने से, राइट, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स इतने इजीली मूव नहीं कर सकते। बैटरी लगाने से फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, बैटरी लगाने से फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव बैरियर है, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो गया है। कम क्यों हो गया है, क्योंकि जो एक्सटर्नल बैटरी थी उसने जो इंटरनल वोल्टेज आ रही थी, इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको कम कर दिया, राइट, क्योंकि वो उसके अपोजिट एक्ट कर रही है एक्सटर्नल बैटरी। तो क्या हुआ, अपनी पोटेंशियल बैरियर कम हो गई, पोटेंशियल बैरियर कम हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन और होल्स इजीली मूव कर पाएंगे। और क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इजीली मूव कर पाएंगे, राइट, वो मूव करते हैं और अपनी जो डिप्लीशन रीजन होता है उसका साइज कम हो जाता है। जो अपना डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ कम हो रही है, उसकी विड्थ कम होती जा रही है। मैं अब इसको वापस रिपीट करता हूँ ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए, या फिर वापस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाए, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बैटरी नहीं लगाई थी, बैटरी नहीं लगाई थी तो ऐसे क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी, कहाँ से कहाँ, एन टू पी, एन टू पी। और एक पोटेंशियल बैरियर था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कम पोटेंशियल थी, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल थी, और इसका ग्राफ ऐसे कुछ ऐसे आता था, राइट, मैंने बनाया हुआ है, राइट। तो मतलब इधर हाई पोटेंशियल होती थी, इधर लो पोटेंशियल होती थी, राइट। तो इसलिए मैंने इधर माइनस इधर प्लस लगा, राइट। जब मैं बैटरी लगाता हूँ फॉरवर्ड बायस में तो मैं इधर की तरफ पी साइड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाता हूँ, इधर की साइड एन साइड की तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव साइड है ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव साइड से। तो जो एक्सटर्नल बैटरी मैंने लगाई है वो जो इंटरनल वोल्टेज था या फिर इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था उसको उसने कम कर दिया, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट वो बैटरी लगाई है, मैंने उसके अगेंस्ट वो बैटरी लगाई है। तो इसलिए उसने क्या किया, पोटेंशियल बैरियर को कम कर दिया। जो सेकंड और थर्ड ग्राफ है और जो फोर्थ पोटेंशियल बैरियर है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, रिड्यूस्ड पोटेंशियल को, रिड्यूस्ड बैरियर पोटेंशियल को। और क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, क्या हो गया, जो अपना डिप्लीशन लेयर था, जो डिप्लीशन रीजन था उसकी विड्थ कम हो